नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथावाचक सुत जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथाओं की शुरुआत शुरू की। जब न पृथ्वी था, न आकाश, न जल, न ब्रह्मांड, केवल शून्य था, तब केवल परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने इस शून्यता में सृष्टि करने का सोचा। उन्होंने अपने अंगों से भगवान नारायण, भगवान शिव, विधाता ब्रह्मा और धर्म की उत्पत्ति की, जिसे आपने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धर्म की पत्नी और त्रिदेवियों की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिव्य पौराणिक ज्ञान में आपका स्वागत है। ऋषि सौनक और अन्य ऋषियों को महान ऋषि सुत जी कहते हैं। हे महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से सरस्वती देवी प्रकट हुई, जबकि श्री कृष्ण के मन से देवी लक्ष्मी और उनकी बुद्धि से देवी दुर्गा अर्थात प्रकृति प्रकट हुई। इनकी कथा को आगे इस वीडियो में बताएंगे। धर्म की उत्पत्ति के बाद धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। मूर्ति धर्म की पत्नी कहलाई। सरस्वती देवी की उत्पत्ति। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। उसकी दांतों की पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थी। सरस्वती देवी भगवान गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्रीहरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है, रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रासलीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यो कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ होकर उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। इनके गुणों के आधार पर सुत जी ने बताया है कि जो प्रातः काल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। माता लक्ष्मी देवी की उत्पत्ति। सुत जी आगे कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई, जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर की साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नवयौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थी। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्गलक्ष्मी कहते हैं तथा राजा उनके यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्रीहरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। दोस्तों, जो लोग मानते हैं कि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, उन्हें जान लेना चाहिए कि वे अनादिकाल से हैं, जब सृष्टि भी नहीं था। भगवान नारायण की उत्पत्ति के समय ही उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। अन्य तो उनकी लीला थी, अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप,
सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता तथा सत्य के मूल हैं। उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कह श्रीहरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गईं। प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन की सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्रीअंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभरणों से विभूषित थी। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गतिनाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शौंग, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमला, कमंडलू, वज्र, अंकुश, पाश, भुशुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा गांधर्वास्त्र, इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभो, मैं प्रकृति, ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभो, आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भ्रुवन की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वह भवसागर में रहकर भी अपने स्वेश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने महालक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और मूर्ति की उत्पत्ति की कथा देखी। ऐसे ही कथाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।